क्यों एक साथ 13,000 रानियों ने जौहर किया? कैसे विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ को जीता? कर्मावती रानी कौन थी और कैसे उन्होंने विक्रमादित्य की जान बचाई? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। कहानी प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है त्याग और बलिदान की, मातृभूमि के लिए मर मिटने की। ये कहानी है रानी कर्मावती की। रानी कर्मावती राणा सांगा की प्रिय हाड़ी रानी थी। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को रणथंभौर का दुर्ग और 60 लाख वार्षिक आय की जागीर प्रदान कर दी थी और शेष राज्य अपने बड़े लड़के रतन सिंह के लिए निर्धारित किया था। यह राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह की विमता थी कि 1531 ईस्वी में सूरजमल हाड़ा द्वारा आयोजित अहेरिया उत्सव के दौरान बूंदी में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का राणा बना। उसी समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस कठिन समय में राजमाता कर्मावती ने सभी सामंतों को पत्र लिखकर सहायता की प्रार्थना की। सभी सामंत अपनी नाराजगी भूलकर मातृभूमि की रक्षा के लिए चित्तौड़ में आ डटे। कहा जाता है कि इस अवसर पर कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को भी राखी भेजकर सहायता की याचना की थी, पर उसे सहायता न मिल सकी। उस समय कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, उचित समझा। 1535 ईस्वी की बात है। बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण धावा बोला। हुमायूं भी युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुका था। कर्मावती ने इस बार भी हुमायूं को सहायता की याचना भेजी, पर उसे सहायता न मिल सकी। बहादुर शाह के पास पुर्तगाली तोपखाना था जो अत्यधिक क्रूर था। तोपों की मार से किले की दीवार टूट गई। कई मेवाड़ी वीर बलिदान हो गए। जब कोई उपाय शेष न रहा तो कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भिजवा दिया और रानी ने स्वयं 13,000 वीरांगनाओं के साथ 8 मार्च 1535 ईस्वी को सारंगेश्वर मंदिर के विशाल प्रणांग में बनी विशाल चिता में प्रवेश कर जौहर किया। यह मेवाड़ का दूसरा शाखा था। बहादुर शाह ने इसी दिन चित्तौड़ जीता था। हुमायूं 8 जून 1536 ईस्वी को चित्तौड़ आया। तब तक राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य सरदारों की सहायता से चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था। रानी कर्मावती के बलिदान की और जौहर की कथा इस संसार में सदा अमर रहेगी। उसे अपनी हार मान चुका था और चित्तौड़ पुनः एक बार विक्रमादित्य का हो जाता है। इस वीर और बलिदान की इस कथा में रानी कर्मावती का नाम हमेशा अमर रहेगा। ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।